बीच में जागरूकता की कमी है, जिससे में देश में अब जगह जगह दुकानों पे कॉन्टेक्ट लेंस दिखाई नहीं देगा। केंद्र सरकार ने कॉन्टेक्ट लेंस विक्रेताओं को लाइसेंस प्रक्रिया के अधीन कर दिया है, जिसके तहत बगैर लाइसेंस कॉन्टेक्ट लेंस की बिक्री को करना दंडनीय अपराध माना गया है। इसके अलावा जो कैंसर उपचार से जुड़े जो भी उपकरण आते हैं, दांतों में इस्तेमाल करने वाले जो भी उपकरण इस्तेमाल आते हैं, उन सारे इंस्ट्रूमेंट पे ये लाइसेंस लागू किया गया है कि वो आप ऐसे नॉर्मल हर जगह आपको अवेलेबल नहीं होगा, उसके लिए बेचने के लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। एक नियम के अनुसार 1 अक्टूबर से देश भर में लागू हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन केंद्रीय मानक नियंत्रण ने औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम को विस्तार देते हुए कॉन्टैक्ट लेंस बिक्री को लाइसेंस प्रक्रिया के तहत बहुत तहत शामिल किया गया। देश में कॉन्टैक्ट लेंस का कारोबार जो है 473 करोड़ रुपए का है। इसमें क्या होगा, रिसर्च मार्केट के अनुसार भारत में 2019 से 2025 तक कॉन्टैक्ट लेंस का राजस्व लिहाज से कंपाउंड एनुअल ग्रोथ 7.5% तक बढ़ाने का अनुमान है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान एमसी की प्रोफेसर डॉक्टर राधिका टंडन बताती हैं कि आंख की पुतली बहुत ही पारदर्शी होती है, इसमें संक्रमण या सूजन से केराटिटिस बीमारी होती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। जिनको ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जिनको लगता है कि नहीं मेरी आई में कोई इन्फेक्शन है, तो वो कॉन्टेक्ट लेंस बिल्कुल नहीं यूज करे। हमारी डॉक्टर राधिका टंडन जी का कहने का ये मतलब है। सेल लाइसेंस की प्रक्रिया नहीं जानते हुए एमटीआई के अध्यक्ष महानिदेशक पवन चौधरी का कहना है, अभी तक ऑप्टिकल स्टोर्स और कॉन्टेक्ट लेंस क्लिनिक के लिए लाइसेंस जरूरी नहीं था। इसके बगैर ही दुनिया के कई देशों तक उत्पाद आपूर्ति की जा रही थी, लेकिन नए सेल लाइसेंस नियम के बाद हजारों ऑप्टिकल व हजारों आई क्लिनिक की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को गुजरना होगा, लेकिन इनमें से अधिकांश इकाइयों को सेल लाइसेंस की प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं है। कॉन्टैक्ट लेंस पर ही लाइसेंस क्यों? सीडीएसओ के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बीते कुछ वर्षों में कॉन्टैक्ट लेंस की बिक्री काफी तेजी से बढ़ी है, खासतौर पर युवा वर्ग में इनकी अधिक मांग है। ये अपनी दैनिक गतिविधियों के लिए इस तरह के लेंस पर निर्भर है, इसीलिए इस तरह के व्यवसाय को लाइसेंस के अधीन लाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि अभी तक दिल्ली जैसे बड़े शहरों में बिना किसी नियमों के तहत के बेचे जा रहे थे। अक्सर छोटे छोटे उन स्टोरों पे लेंस मिल जाते हैं जहां पे चश्मे की बिक्री करते हैं, लेकिन इन लेंस की गुणवत्ता को लेकर कोई गारंटी नहीं होती कि जिसका सीधा नुकसान लोगों को होता है। और इसमें होता क्या है कि ऐसा नहीं कि कॉन्टैक्ट लेंस पे ही रोक लगाया गया है, कैंची से लेकर रेडिएशन थेरेपी तक के भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि कॉन्टैक्ट लेंस पे रखा गया, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो आते हैं हमारे रेडिएशन थेरेपी के लिए या सर्जिकल जो भी इंस्ट्रूमेंट आते हैं, उन सारों पे ऐसा किया है कि बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन के आप इसको सेल नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज होता है क्या कि कॉन्टेक्ट लेंस प्रॉब्लम क्या था, क्योंकि देखिए कॉन्टेक्ट लेंस जो होता है कि उसका जो कोई कॉन्टेक्ट लेंस की ट्रेनिंग किया है या उस मटेरियल के बारे में जानता है अच्छे से, लोगों को बताता है कि ये कॉन्टेक्ट लेंस यूज करना चाहिए, ये कॉन्टेक्ट लेंस आपके लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी आंखों में केराटिटिस है, या आपकी आंखों में कुछ इन्फ्लेमेशन है या कंजक्टिवाइटिस है, या आपकी आई में ड्राई रहती है। इन सब चीजों में होता क्या है कि कॉन्टेक्ट लेंस को अवॉइड करना चाहिए, बट क्या होता है लोग बिजनेस के तौर पे उनको सेल कर देते हैं, ठीक है। बट क्या होता है कि उन हॉस्पिटल में, उन ऑप्टिकल में होता है जहां पे अच्छे नॉलेज ऑप्टोमेट्रिस्ट नहीं है, तो प्लीज